कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। इसके अंदर बात करने वाले हैं हम प्राइस सेक्शन से लेके विक्स, गोल्ड, सिल्वर, एफआईएस, डीआईएस, प्रो, क्रूड ऑयल, पुट कॉल रेशियो, पी रेशियो, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट और साथ में देखने वाले हैं डॉलर इंडेक्स और आपका यूएसडी डॉलर। ठीक है, फोकस याद रखना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली सुबह 7 बजे लेके आता हूँ। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है भाई, सुबह 7 बजे उठ के प्रिपरेशन करना, फिर आपके लिए वीडियो लेके आना। इसलिए वीडियो को लिए लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन भाई बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी आपका फ्लैट ही दिख रहा है, 24,978 के पास में दिख रहा है। ठीक है यार, सिचुएशन ज़्यादा कुछ वो नहीं है ना। हम लोग 25,000 के इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस पे हैं। आ जाते हैं प्राइस सेक्शन पे। आज मुझे क्या लग रहा है, प्राइस सेक्शन देखो सिंपल है हमारा, है ना। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस पे हैं और इस रजिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ना थोड़ा सा सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। ठीक, क्योंकि देखो ये ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 25,000 पे अच्छा खासा कॉल का ओआई भी है और पुट का ओआई भी है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है ना, आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे देखो तो हम ना इस जोन में हैं। ठीक है, ये क्या है, मदर कैंडल बनी है। इसके अंदर आज एक जो है आपको कल एक इनसाइड बार कैंडल बनती हुई नजर आई थी, तो एक चांस और है मुझे लगता है कि आज भी हम एक इनसाइड कैंडल ही बनाते हुए नजर आए। इसको दोनों साइड से कहीं भी ब्रेक ना करें। ठीक है, अब ना सिंपल है, ये अगर देखो डबल बॉटम बना रहा है तो ये एक नेकलाइन का रिजेक्शन हो सकता है। सिंपल समझ लेना क्या बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। और मार्केट वापस से नीचे भी आ सकती है। देखो ये क्या है, सिंपल है यहाँ पे देखने को। शायद अभी इस चीज़ आपको समझ में आई, दिख रही है या नहीं दिख रही, देखो। ठीक है, क्योंकि कल मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से स्टार्ट को देखा था, तो मुझे एक चीज़ सिंपल दिख रही है। यहाँ से भी आप देखोगे ना, ये देखो तो भी एक डबल बॉटम है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक नेकलाइन हो सकती है, वापस से नीचे आ सकता है। और आप यहाँ से भी देखोगे तब भी आपको एक डबल बॉटम दिख सकता है, ये देखो। और यहाँ पे आपको अगेन इट्स अ नेकलाइन और वापस से नीचे आ सकते हैं। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। जब तक देखो हम लोग क्लियर है, 25,030 से ऊपर निकल जान दो, 25,030 से ऊपर निकल जान दो, उसके बाद मामला सेट है। फिर हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। वहां से ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी आता हुआ दिख जाएगा। और उसके बाद आपको कहां तक का मूव मिल सकता है मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। अगर 25,030 से ऊपर मार्केट निकलती है, यानी कि ये वाले हाई से ऊपर मार्केट निकलती है, तो आपको कहां तक का टारगेट मिल सकता है, आराम से 25,200 तक के हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। बिकॉज देखो ये भी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखें, देखो ये अगर हम ये देख रहे हैं तो 25,025 का लेवल तो यही है। और नीचे हमारे पास 25,835, तो कहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं ये देखूँ यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस अगर मैं देख रहा हूँ, ये आपका लो से हाई तक का अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो लगभग आपका 166 पॉइंट है। ठीक है, 166 पॉइंट है। तो यहाँ से अगर मैं 160 पॉइंट इसको क्लोन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो भी आपका क्या होगा, इसको यहां तक के टारगेट बड़े आराम से। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ब्रेकआउट आता है तो। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम लोग, यहीं पे ही टाइम पास कर सकते हैं। ये अपना कप विद हैंडल है। ठीक है, यहीं पे ही टाइम पास कर सकते हैं। रिजेक्शन आता है तो वापस से नीचे। ठीक है, और फिर ये इस तरीके से और टाइम पास कर सकता है इसके अंदर। तो ये कैसे ब्रेकआउट करेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर सकते हो। गिफ्ट निफ्टी यहां से फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहा है। हमारा जो प्लान रहेगा वो सिंपल है। अपने प्लान को हमें दिमाग में रखना है कि ऊपर तोड़ेगा तब ऊपर की साइड सोचेंगे, नीचे आएगा इस लेवल को होल्ड कर रहा है 24,853 को, तब तक कुछ नहीं करना। अगर 853 ब्रेक होता है तब जाके हम नीचे की प्लान करेंगे, नीचे कहां तक आ सकता है। फिर उसके बाद ये गैप फिल हो सकता है, जो कि मार्केट को 24,672 तक लेके आ सकता है। ठीक है सर, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग गिफ्ट निफ्टी। मैंने आपको दिखा दिया डेटा। अगर मैं देख रहा हूँ कैश मार्केट में भैया डेटा पॉजिटिव दिख रहा है। एफएस ने कल भी आपका नेट जो है खरीदार इधर से बाई किया। देखो यहाँ पे सेल है, वैसे तो कैश मार्केट में सेल है, लेकिन इन्होंने स्टॉक फ्यूचर जो है अच्छा खासा खरीदे हैं, तो यहाँ पे नेट जो है बाइंग आई है इनकी। गिफ्ट निफ्टी आपका थोड़ा सा फ्लैट ही दिख रहा है। डाउ जोन्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव है। इसके बाद अगर मैं नेस्डेक देख रहा हूं तो ये आपका देखो नेस्डेक आप गिरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। डाउ जोन्स पॉजिटिव है, लेकिन नेस्डेक आपका क्लियरली यहाँ पे जो बंद हुआ है वो आपका लगभग क्लोज जो हुआ है, इसके बाद 1.46% घट के बंद हुआ है। उसके बाद देखें यूएस डॉलर, ये भैया फिर 87.13, लेकिन ना धीरे धीरे ये सही हो रहा है यार। देखे ना 88 से तो दूर जा रहे हो, तो अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। हाँ, ये थोड़ा सा कल बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि 88 के हाई के आसपास होते हुए आए हैं। तो अब ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। हालांकि देखो है तो नेगेटिव ही, जब तक हम 85 से ऊपर है, मैं तो बिल्कुल नेगेटिव हूँ उसके ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है।
ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निकेई। निकेई भी आपका फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऐसा बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है, हल्का सा गिरा हुआ है। ठीक है, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड आपका गिरा हुआ बहुत मात्र बहुत ही छोटा सा 0.10% के आसपास का जो है गोल्ड आपका गिरा हुआ है। तो गोल्ड के ऊपर कुछ बोल रहे थे सर, गोल्ड के ऊपर ना अलग से आप चार्ट देखा करो। यार मैं गोल्ड का चार्ट तो देखूं, लेकिन मुझे बताओ कि कब देखूं, कौन सी वाले वीडियो में इसमें करूं या फिर अलग वीडियो बनाऊं, इसकी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद करते हैं सिल्वर की। सिल्वर भी आपका 0. देखो गोल्ड आपका गिरा हुआ है 0.083, ठीक है, और सिल्वर आपका गिरा हुआ है 0.20, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर आपके हल्के हल्के नेगेटिव दिख रहे हैं। अच्छा, कल एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल एक क्वेश्चन आया था सर कि ना अब जो गोल्ड गिरा हुआ है तो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। देखो एक बात बताऊं, गोल्ड का गिरना डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन हर बार पॉजिटिव नहीं होता। देखो ये होता है एक ट्रेंड। अगर ट्रेंड आपका क्या है, गोल्ड आपका बढ़ रहा है, मार्केट आपका गिर रहा है, तो वो ट्रेंड देखा जाता है कि यार कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल जो है वॉर चल रही है या कोई वैसे बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, तब उस हालत में जो है सोचा जाता है, समझा जाता है। लेकिन ऐसे में गोल्ड जैसे रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं देखते कि हाँ यार ये इक्विटी मार्केट के लिए बेटर है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है ना, 2-3% गिरा हुआ है या सिचुएशन कुछ और है, तब जाके मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यार ये सिचुएशन अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्वर जो है वो 37.74 पे 0.20% जो है सिल्वर भी आपकी गिरी हुई है। अब देखते हैं ब्रेंट ऑयल, यहाँ पे देखें तो 66.01, ठीक है, यहाँ पे 66.01 पे दिख रहा है ये ब्रेंट आपका, तो 66 पे ही है, मतलब फिक्स 66 है, यानी कि ये क्या है, इसको वेट एंड वॉच में डालेंगे। देखो 66 का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल दीवार है, मतलब इसके ऊपर जाएगा तो ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, इसके अंदर रहेगा तो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं पी रेशियो देखूं इसका, तो पी रेशियो 19 अगस्त का आया है 21.95, तो ये भी बिल्कुल दीवार पे 22 पे आएगा, तो थोड़ा सा कंसर्न वाली बात होगी। हालांकि कंसर्न कुछ नहीं है, 23 तक के ठीक ही रहता है। उसके बाद जाके मैं इसको थोड़ा नेगेटिव लिखता हूँ, 21.95 ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा डिलीवरी परसेंटेज कल कितनी उठी थी। तो निफ्टी 20 की अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज देखूँ 19 अगस्त 2025, 71% जो है डिलीवरी उठी है, और 26,83,000, तो अच्छी खासी डिलीवरी उठ रही है। आप देखो कुछ दिनों से यहाँ पे देखो, कल भी अच्छी उठी थी 35 लाख, और आज भी बहुत अच्छी डिलीवरी जो है इन्होंने उठाई है। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, यहाँ पे ध्यान रख लो, जब तक इस इनसाइड बार को नहीं ब्रेक करते, जब तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत हो। एक बार ब्रेक हो जाएगा, रास्ता क्लियर है आगे का, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर ये जो कंसर्न है ना कि यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं देखूँ आपके सामने कल क्या किया था FIS DIS ने। तो क्लाइंट ने कल हल्की सी खरीदारी की थी, बाकी तीनों की तीनों ने थोड़ी थोड़ी बिकवाली की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तीनों ने बिकवाली की थी। अब DIS मेरे लिए तो नेगेटिव है, दुनिया के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मेरे लिए नेगेटिव दिख रहे हैं। मैं आगे का ट्रेंड बताता हूं सर, ठीक है, पीछे की बात नहीं करता, आगे की सोचता हूं। आगे की सोचने में मुझे लग रहा है डर, किसको देख के, DIS को। लगातार 5-7 दिन से 11 अगस्त से लगातार इंडेक्स फ्यूचर को सेल कर रहे हैं। कैश मार्केट के अंदर 100% ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। 31st डे था, लगातार इन्होंने बाइंग की है, कैश मार्केट के लिए इनको सलामी है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने 11 अगस्त से थोड़ा सेल करना स्टार्ट किया। 72.5 से अपनी पोजीशन को कहाँ लेके आए हैं, 67.13 पे। ये मेरे लिए नेगेटिव है। FIS जो है मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, हमेशा तो नहीं, मतलब अभी इस समय के लिए पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इनके पास सेल करने को कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और प्रो भैया ये क्या है, ये भैया वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में आज मुझे दिख रहा है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जा सकता है। तो अब आ जाते हैं हम मार्केट की थाली को सजाने के लिए। यहाँ पे आते हैं, मार्केट की थाली सजाते हैं। प्राइस सेक्शन कैसा दिख रहा है, प्राइस सेक्शन वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर का या नीचे का मार्केट मुझे नजर नहीं आता। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है कंसोलिडेट करना चाहिए और अब इनसाइड बार के अंदर ही रहना चाहिए। दूसरा विक्स क्या है, विक्स आपका कल 4.5% गिरा था। क्यों गिरा था मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए नेगेटिव है भाई। क्यों है, क्योंकि यार इतना सेफ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप 12 से नीचे हो, किसी को डर ही नहीं है, वो चीज़ नेगेटिव है। गोल्ड के लिए सर, गोल्ड अपना ओके है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही लिखूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ गिरा नहीं है। सिल्वर भी आपका पॉजिटिव है, FIS आपके पॉजिटिव हैं, DIS आपके नेगेटिव हैं। प्रो आपका क्या है सर, वेट एंड वॉच में दिख रहा है। क्रूड आपका वेट एंड वॉच में है, 66 पे फिक्स है। पुट कॉल रेशियो क्या है आपका, 1.11। अभी तो ठीक है, अभी तो न्यूट्रल है, इसको मैं वेट एंड वॉच में डाल रहा हूं अभी तो। लेकिन अगर आज मार्केट ऊपर की साइड जाता है
तब क्या हो जाएगा, पुट वालों की जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और कल शॉर्ट कवरिंग का सहारा लग सकता है। अगर आज मार्केट ने टाइम पास करा तो ये पुट कॉल रेशियो यहीं रहेगा, और अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया तो पुट कॉल रेशियो हल्का सा घट के 0.8 आ जाएगा, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात यही है, अगर मार्केट ऊपर गई तो ये पुट कॉल रेशियो 1.4 तक जा सकता है, जो कि फिर कल शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है सर, तो पुट कॉल रेशियो वेट एंड वॉच में है। पी रेशियो आपका वो भी ठीक है यार, वो मैं पॉजिटिव ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यूएस मार्केट आपका नेगेटिव है आज, क्योंकि नेस्डेक अच्छा खासा गिरा है। एशियन मार्केट पॉजिटिव ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। रुपया आपका नेगेटिव है, जो कि इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या जो है संकेत बन रहे हैं। तो अगर मैं आज के संकेत यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 4 नेगेटिव है मेरे लिए। ठीक है, 4 मेरे लिए वेट एंड वॉच हैं और लगभग 5 मेरे लिए पॉजिटिव हैं। तो आज मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादातर नेगेटिव और वेट एंड वॉच में है। तो मार्केट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव टू बेरिश टू फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, बेरिश टू फ्लैश मार्केट आज रह सकती है, ये मेरा एनालिसिस है। आई कैन बी रॉन्ग, तो आप अगर ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, और अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जाके वो ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।